अभी कुछ दिन पहले हमारे जामियतुर रशीद में हमारे उस्ताद के पास एक बड़ा करोड़पति आदमी आया, मालदार आदमी, ठीक ठाक मालदार। मालदारों के बड़े मसाइल हो गए हैं आजकल, पता है आपको? मालदारों के घरों में ऐसे ऐसे मसाइल चल रहे हैं कि आपकी सोच, क्यों सारी जिंदगी दौलत के पीछे भाग भाग के ना, जेब में भी दौलत है, दिल में भी दौलत है, इतना दौलत। ये जो भावलपुर का वाकया हुआ, लड़कियों ने अपनी इज्जत के जनाजे निकाले ये नंबरों के चक्कर में। क्यों भाई, नंबर में ऐसी क्या बात है कि आप अपनी इज्जत बेच दो प्रोफेसर के सामने? हमारे लिए नंबरों की वैल्यू नहीं है, इन लड़कियों के लिए बड़ी वैल्यू है, क्योंकि इससे इनका फ्यूचर वाबस्ता है। इनको पता है जब तक अच्छे नंबर नहीं आएंगे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो गरीब रहेंगे, गरीब रहेंगे तो नाकाम हो गए। तो जब नाकामी गुर्बत में समझ ली गई है तो वो इज्जत बेचने के लिए भी तैयार है, उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है ये। वो दूसरे की जिनसी तस्कीन के लिए भी तैयार है, बस पकड़े ना जाए, पता ना चले, छुप के सब कुछ हो सकता है। ये हमारी यूनिवर्सिटियों ने जहन बनाया है लोगों का कि पैसा ही सब कुछ है, खुदा का खौफ, अल्लाह, आखिरत, ये यूनिवर्सिटियों के टॉपिक ही नहीं है। नहीं, ये बात मेरा ख्याल है। मुझे बहुत लोगों ने कहा भावलपुर यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ, बयान दें। मैंने कहा क्या बयान दें, एक यूनिवर्सिटी में हो रहा हो तो हम बयान देना। तो पता नहीं कहा क्या क्या हो रहा है यूनिवर्सिटियों में, तो बहुत कुछ हो रहा है। जब आपने दिमाग ये बना दिया लड़कियों का कंपटीशन, नंबर, तरक्की 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 तरक्की, बस, तो उसका रिजल्ट तो यही निकलेगा। यूरोप में तो इससे भी आगे होता है, आप क्या समझ रहे हो? उनके लिए तो ये छोटे छोटे मसाइल हैं, उनके लिए तो ये मसला ही नहीं है ना। अगर उनको इस पे वो तो कहती है तो ये तो पता नहीं छुरी बातें, ये पाकिस्तानी लोग इस तरह की बातें करके डिप्रेशन में जाते हैं, उनके लिए तो ये बहुत छोटे मसाइल हैं। तो वो तो अगर मर्जी से हो रहा है वो तो फिर सब कुछ जायज है उनके यहाँ। तो जब आपने हर चीज, दौलत को, पैसे को, इज्जत को, शोहरत को, और वो नंबरों से ही हो रही है। एक यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म या तालिबा के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? नंबरों की है। तो नंबर उसको मिल रहे हैं तो आखिरत का कहां से खौफ होगा उसके दिल में? वो तो कहेंगे हम नाकाम है अगर हमें नंबर नहीं मिले। तो मैं बता रहा था, वो करोड़पति ताजिर आए हमारे उस्ताद से मिले, उन्होंने बताया कि मैं इस कदर डिप्रेशन में हूं कि बता नहीं सकता। उन्होंने कहा मैंने सारी जिंदगी बीवी को अच्छा खिलाया, औलाद को अच्छा खिलाया, अब तन्हाई में सिसकियां ले रहा हूं, खांसता हूं तो कोई पानी का पूछने वाला नहीं है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? खांसता हूं ना, कोई बेटे को ये तौफीक नहीं मिलती कि पूछ ले अब्बा पानी तो नहीं चाहिए, हालांकि उसके एहसानात अपनी बीवी बच्चों पे एक गरीब आदमी से कई गुना ज्यादा है। लेकिन बीवी को पैसा खिला खिला के पैसे का हवस दिल में डाल दी। इतना पैसा मिला बीवी को कि वो समझने लगी कि दुनिया में सब कुछ क्या होता है, पैसा। ख्वाहिशात पूरी हो रही है ना। बच्चे भी एक आध, बच्चे ज्यादा पैदा नहीं किए ताकि इनको ज्यादा पैसा खिलाऊं मैं, तो बच्चे भी एक आध हैं। अब वो एक ही, जब वो भी पैसे का मरीज है, उसको पता है मेरे बाप ने नस्ल क्यों रोकी है, पैसा बचाने के लिए। तो पैसा बचाना असल मकसद कायनात है, लिहाजा हम भी क्या करेंगे, पैसा बचाएंगे। तो पैसा तो भाई औलाद पे खर्च करो तो भी कम होता है, बाप पे खर्च करो तो भी कम होता है। नहीं आई खोपड़ी शरीफ में बात? भाई जब बच्चे रोके जाएंगे इसलिए कि औलाद ज्यादा होगी तो उन पे खर्च होगा, जब खर्च होगा तो पैसे कम हो जाएंगे। तो वही फलसफा तो अब्बा पे भी आता है ना सादिक। तो फिर अब्बा पे भी खर्च करने से कम होते हैं तो बेटे पे खर्च करने से भी कम होते हैं, तो नस्ल रोको। तो जब ये दिमाग शरीफ में बैठ गया कि पैसा जितना रोका जाएगा बढ़ेगा, तो भाई फिर तो गरीब पे खर्च करो या अब्बा पे खर्च करो, कम तो दोनों सूरतों में हो रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रही? काश मैं किसी तरह ना अपनी बातें खोपड़ियों में डाल दूं, मुझे समझ में नहीं आता, मैं समझाऊं कैसे? एक ही टॉपिक को मैं 20 साल से चीख रहा हूं, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे, या मेरे अंदर ताकत नहीं है समझाने की। खुदा की कसम, मजहब को फॉलो नहीं किया ना, जो इस्लाम कह रहे हैं ना, आंख बंद करके मानते चले जाओ, इससे तुम्हारी दुनिया जन्नत बन जाएगी, आखिरत तो बाद में। हमने तो उलमा को देखा है, खुदा की कसम, जेब में थैला नहीं है, ऐसे खुश हैं इतने। हम पैगंबर से बढ़कर कौन होगा? हमारे नबी के घर में 40 दिन खाने को रोटी नहीं, चूल्हा नहीं जलता, 9 बीवियां, बेवा से शादी, और उसके यतीम बच्चे लेके पाल रहे हैं। ऐसा नबी नस्ल रोकने का हुक्म देगा तुम्हें? अबे क्या हो गया? देखो, एक नबी है जो गुर्बत की इंतहा को पहुंचा हुआ है, वो शादी भी कितनी कर रहा है? 9 बीवियां एट अ टाइम। उनके खर्चे 9 गुना बढ़ गए ना हम लोगों से, और अपनी नस्ल भी नहीं रोक रहे। वो तो अल्लाह ने आपको औलाद नहीं दी, उसमें बड़ी हिकमतें थी, ताकि नबी की औलाद में बेटा नहीं अल्लाह ने दिया ना, बेटे हुए तो, क्योंकि आप आखिरी नबी हैं। क्योंकि जो नस्ल चलती है ना पैगंबरों की, वो तो सारी औलादों में चलती है ना, तो अल्लाह ने आपको नरीना औलाद को जिंदा ही नहीं रखा ताकि नबूवत का बिल्कुल दरवाजा बंद हो जाए, कोई आपकी नरीना औलाद हो ही नहीं कि ताकि कोई बात में कह सके कि नबी आ सकता है नहीं, उसमें बड़ी हिकमतें थी। लेकिन हमारे नबी गुर्बत की इंतहा पे शादियां भी कितनी कर रहे हैं? 9 बीवियां, और एक उम्मे सलमा जो बेवा थी उनसे भी निकाह किया। उन्होंने कहा मेरे बच्चों का क्या होगा? फरमाया बच्चे भी ले आओ। हमारे यहाँ जो लिबरल तबका है वो कह रहे हैं अपने बच्चे पैदा ना करो, इससे तुम्हारी आमदन क्या हो जाएगी? कम। और पैगंबर क्या कह रहे हैं? इतनी कम जितनी मेरी है, यानी नबी बज़बाने हाल बता रहे हैं, इतनी तो किसी की भी कम नहीं हो सकती। और ऐसे में मैं पैदा करना तो दूर की बात, दूसरों के बच्चे भी क्या कर रहा हूं? अपनी कस्टडी में ला रहा हूं। तो इस्लाम और ये लिबरल लोगों के नजरियात 180 डिग्री पे है कि नहीं है, मुझे ये बताओ खाली। तो इस्लाम क्या समझाना चाह रहा है पैगंबर की सीरत से? भाई पैसा कमाओ, फिक्र करो, लेकिन इंसानों पे खर्च करना मत छोड़ो। ना इंसान की नस्ल को रोको ये सोच के कि खा जाएगा हमसे, ना माँ बाप पे खर्च करना रोको ये सोच के कि कम हो जाएंगे। बल्कि नबी ने फरमाया सदका करने से माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। ऊपर वाला हाथ अल्लाह को नीचे वाले हाथ से ज्यादा महबूब है।
इसलिए मुसलमान हमने उलमा को देखे, एक धेला भी जेब में नहीं है, टेंशन में फिर भी नहीं है, खर्च फिर भी कर रहे हैं। हमारे नबी तो गरीब आता था उधार लेके दे देते उसको। कितने सहाबा ऐसे हैं कि शहादत के वक्त पता चला करोड़ों रुपए कर्जा था इनके ऊपर, वो कर्जा फिर उनकी विरासतों से निकला। बरकत, इमाम बुखारी ने एक बाब बांधा है कि मुजाहिद के माल में बरकत, मुजाहिद के माल में बरकत। वो सहाबी रसूल सारी जिंदगी जिहाद में गुजरी, तो जिहादी सामान के लिए जरूरत होती थी, वो कर्जा लेते थे। अल्लाह ने उनके माल में इतनी बरकत दी कि उनकी करोड़ों रुपए के कर्जे उनके इंतकाल के बाद अदा हो गए। तो खर्च करना सीखो मेरे भाई, खर्च करना सीखो। तुम्हारा जब तुम खर्च करोगे ना अपने बच्चों पे, औलाद ज्यादा होगी, बीवी पे भी बच्चों पे भी, उनको भी खर्च करना सिखाओ। उनको बोलो बेटा पैसा वैसा कुछ नहीं होता, पैसा जमा करने की चीज नहीं है, पैसा क्या करना है, खर्च करना सिखाओ। जब तक आपके पास 2 हाथ और 2 पांव सलामत हैं, सोर्स ऑफ इनकम है आपके पास। अब सोर्स ऑफ इनकम, रिस्क के जो दरवाजे हैं ना, वो हमें नहीं पता होता किसके लिए कहां से खुले। आप जितनी भी मेहनत करो, रिस्क के दरवाजे किसके हाथ में है। अगर मेहनत पे मिलता तो मजदूरों को ज्यादा मिलता, और जो घरों में पड़े रहते हैं उनको कम मिलता। हम तो देख रहे हैं किसी के लिए रिस्क छप्पड़ फाड़ के आ रहा है, वो मेहनत भी नहीं करता, और कोई सारा दिन प्लानिंग करता रहता है, फिर भी वहीं बैठा रहता है। तो आप अल्लाह की बात क्यों नहीं मान लेते भाई? जितना है हमने क्या करना है, अल्लाह के लिए खर्च करना है, तो अल्लाह की बात मान लो और अल्लाह पे क्या करो, तवक्कुल। फिर अगर गुर्बत भी आएगी तो आप कहोगे मुझे किसने गरीब रखा हुआ है, अल्लाह ने, तो मैं इस तकदीर पे राजी, क्योंकि मैं दुनिया को मुसाफिर खाना समझता हूं। लेकिन होता यह है कि जब आप खर्च करना शुरू करते हो तो अल्लाह गरीब रखता नहीं है, देता रहता है। मैं तो एक मिसाल दे रहा हूं कि बिलफर्ज गरीब ही हो जाओगे ना, नहीं आएगा ना, तो किसके लिए कर रहे हो भाई? वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, जिसके लिए आसमानों और जमीन के खजाने हैं, वो फिर भी तुम्हें गरीब रख रहा है, जबकि वो दे सकता है। तो इसका मतलब वो तुम्हें आजमाना चाहता है, इसी में तुम्हारी खैर है। तो कोई बात नहीं यार। देखो, एक गरीब बच्चा हो, उसका बाप बड़ा करोड़पति हो, तो बच्चा गरीब होने के बाद भी टेंशन नहीं लेता, कह रहा मेरा बाप के पास बहुत पैसा है, वो मुझे जाया नहीं होने देगा। अब अगर मेरा बाप मुझे पैसे नहीं दे रहा है, इसमें मेरी इसलिए पता होता है अब्बा को, मैं इसको पैसे दूंगा, छुट्टे लगाना ना शुरू कर दे, कहीं गुटखा ना खाना शुरू कर दे, तो टेंशन नहीं लेता। कहते भाई मेरे पास वसाइल भी हैं, जराए भी हैं, मेरी जेब में नहीं, अब्बा के अकाउंट में है, तो अब्बा को पता है क्या मेरे ऊपर गुजर रही है। तो कोई ट्रेनिंग करना चाह रहे होंगे अब्बा, मेरी तरबियत देना चाह रहे होंगे। तो जिसको अल्लाह पे तवक्कुल होता है, तो अल्लाह उसे जिस हाल में रखता है, वो उस हाल में क्या रहता है, खुश रहता है, इंजॉय करता है लाइफ को। तो वो बेचारा, वो करोड़पति आदमी आया, किस इलाके का था, मैं वो इलाके का नाम नहीं लूंगा, वो इलाके वाले गुस्से होंगे, हम लोग को बदनाम करते रहते हैं मुफ्ती साहब। तो कह रहे हैं भाई मैंने बीवी को भी ठीक ठाक खिलाया, बच्चों को भी, बच्चे कितने 2-3, उनको भी बहुत खिलाया, अब खिलाने के काबिल नहीं हूं, रिटायर हो गया हूं, तो घर में पड़ा हुआ खांसता रहता हूं, बच्चों को बुरा लगता हूं, क्योंकि बच्चों को नोटों की क्या पड़ गई है, आदत। बच्चों ने बड़ी अय्याशी की है, बड़ी गाड़ियों में, 2-3 बच्चे गाड़ियों में घूमते रहे हैं, अब वो टेंशन ले नहीं सकते। बेगम की भी हर ख्वाहिश पूरी हो गई, अब वो टेंशन लेस हो गई, यानी टेंशन बर्दाश्त करने की ताकत उसमें खत्म। अब जब टेंशन बर्दाश्त करने की ताकत खत्म है, तो बूढ़े शोहर को बर्दाश्त करना, उसकी खांसी को बर्दाश्त करना, उसकी खिदमत करना, ये सब चीजें इन लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होती है। देखो, दौलतमंद लोग या जो बेदीन लोग हैं, उनकी जवानी को देखकर कभी भी धोखे में ना आया करो। ये थोड़े दिन का इनके मजे होते हैं, इसके बाद जब इनकी उम्र बढ़ने लगती है, इनमें आपस में रिलेशन नाम की कोई चीज नहीं होती, इनमें रिलेशन बिल्कुल नहीं होता, हवस होती है, बस हवस। तो और हमने गरीबों में देखे हैं, 10-10 साल हो गए बाप को कौमे में गया हुआ है, बेटा बाप की चारपाई नहीं छोड़ता कि अब्बा को किस वक्त किस चीज की जरूरत पड़ जाएगी, कहीं जाता है तो दूसरे बंदे को खड़ा करके जाता है। ये जो यूरोप में माजूरों की इतनी खिदमत होती है ना, गवर्नमेंट पैसे दे रही होती है, हर माजूर को 2 बंदे दिए हुए होते हैं, हम बड़ी तारीफ करते हैं, कितनी अच्छी सोसाइटी है यार, वहां हर माजूर को 12-12 घंटे की ड्यूटी से गवर्नमेंट बंदा देती है। गवर्नमेंट अगर वहां लोगों को बंदे ना दे तो माजूर रोड पे पड़े हुए हैं, वहां पे सगा भाई भी अपने लंगड़े भाई को घर में रखने के लिए तैयार ना हो। गोरे के पास टाइम नहीं है अपने बाप को अपने घर में रखे, वो अपने भाई को कहां से रखेगा? भाई मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात, लोग बड़ी तारीफ करते हैं ना, एक्चुअली वो मुल्कों में कितनी ऑर्गेनाइज्ड कंट्री है, मेरे सामने लोग बहुत फेंक रहे होते हैं, मैं कभी भी मुतासिर नहीं होता, अल्लाह का बड़ा फजल है। मैं कहता हूं हम लोग लंगड़े लूले उनसे ज्यादा अच्छे हैं। यहाँ माजूर भाई होता है, दूसरा भाई उसके लिए भीख मांग रहा होता है बेचारा, सारी जिंदगी उसके लिए रो रहा होता है। इंसानियत यहां मिलेगी आपको, वहां नहीं है। वहां इंसानियत के बातें हैं, दावे हैं, थोड़ी बहुत मिल जाएगी थैंक यू बस, इससे ज्यादा नहीं है। ये बच्चा आया कहां से आया? मुझे तो लग रहा है मरीख से आए, देखो बाहर से आए। तो इंसानियत जितनी यहां है वहां नहीं है। तो वो जो माजूर है ना, एक अपाहज हो गया, माजूर हो गया, गोरे के पास टाइम थोड़ी है अपने भाई की 12 घंटे खिदमत करे। वो कहेगा एक्चुअली तरक्की करनी है, मैंने पैसा कमाना है, मैं क्यों आधा 12 घंटे इसकी खिदमत करके जन्नत कमाऊं? जन्नत को मानता ही नहीं है। और मैंने यहाँ लोग देखे हैं 10 साल से बाप कौमे में पड़ा हुआ है, बेटा खिदमत में लगा रहता है, कहीं बाहर जाता है दूसरा भाई, वो जाता है तीसरा भाई, छोड़ते नहीं अपने बाप को। काफिरों का तो कोई भरोसा नहीं है, चुपके से मौत का टीका लगाते हैं कि यार ये टेंशन। मैंने ऐसे बड़े वाकयात सुने हैं, एक जगह मेरा जाना हुआ, मैं इलाकों के नाम नहीं बताता, फिर वो लोग गुस्सा करते हैं कि वहां लोगों ने बताया कि हमारे इलाकों में ऐसा होता है गैर मुस्लिमों के यहाँ, कि बाप बूढ़ा है, वो उम्र ज्यादा हो गई, खांसता रहता है, तो चुपके से डॉक्टर को पैसे खिलाए, भाई इसको टीका शीका लगा के मारो इसको, क्योंकि किसी काम का नहीं है। बहुत होते हैं ऐसे केसेस, अम्मा बूढ़ी हो गई, किसी काम की नहीं है, भाई टीका शीका लगा के इसको चलता करो आगे, बिस्तर पे पड़ी भी और कोई काम तो है नहीं। क्योंकि जब उनके यहाँ तरक्की सब कुछ है, तो फिर ये तो सब बोझ लगेंगे ना सोसाइटी को। ये तो गवर्नमेंट ने कुछ कमानी साजी की हुई है,
वरना बुड्ढों का कोई हाल नहीं था वहां पे। देखो, जरूरत ईजाद की माँ है, ये सुना है ना। वहां ये जरूरत थी कि बूढ़ों के लिए ओल्ड हाउस बने, माजूरों के लिए कानून साजी हो। जरूरत क्यों थी? वो अपने सगे भाइयों बहनों को घर में रखने के लिए तैयार नहीं है। इतना तो कर लेंगे, बूढ़े को रोड पार करा दिया। ये हमें नजर आता है इन मुल्कों में कि नाबीना है तो किसी ने रोड पार करा दिया, बस इस 2-4 हद तक। इससे आगे इतनी टेंशन नहीं लेगा कि घर में माँ नाबीना है तो उसकी बैठ के खिदमत कर रही है औलाद, बाप नाबीना है तो उसकी बैठ के। हमारे यहाँ तो 5 टाइम वुजू करा रहे हैं मरीजों को, गुसल करा रहे हैं, उनके पैम्पर चेंज कर रहे हैं, उनको नमाजें पढ़वा रहे हैं, मसले पूछ रहे होते हैं हमसे, फिर भी रो रहे होते हैं कि खिदमत नहीं हो सकी हमसे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला ने इंसान की मौत का नक्शा खींचा। मैं कह रहा था अल्लाह मियां धमकियां बहुत देते हैं मगर अमल नहीं कर रहे धमकियों पे। तो कैसी कैसी धमकियां देते हैं, ये मैं एक आज सुना, मेरे जहन में आई थी, इस वक्त मैं सुना रहा था। तो अल्लाह ने बताया कि जिस शख्स की मौत का टाइम होता है उस वक्त उसको समझ में आ जाता है कि दुनिया क्या है, मुसाफिर खाना। वाकई ये तो मैं थोड़े दिनों के लिए आया था, अब मैं पतली गली से यहां से निकल रहा हूं। तो वो मौत से बचने की पूरी कोशिश करता है। अल्लाह कहते हैं तमाम तदबीरें क्या हो गई, नाकाम। अब अल्लाह कहते हैं अब मैं तुझसे पूछूंगा तूने किया है। देखो, कुरान हमेशा नमाज को पहले जिक्र करता है और सदके को बाद में, लेकिन यहां सदका पहले है और नमाज बाद में। क्यों? दुनिया के मुसाफिर खाना होने का जो तस्वुर है ना, जो शख्स दुनिया को मुसाफिर खाना समझता है, तो ये हकीकत में समझता है या नहीं है, ये नमाज से नहीं पता चलेगा, ये सदका खैरात से पता चलेगा। नहीं आई बात? भाई नमाजी भी पैसा जमा करते रहते हैं ना, भाई 5 टाइम मस्जिद में आके नमाज पढ़ लो, बाकी बहरिया टाउन, फलाना टाउन, डिमकाना टाउन और इतने मोटे मोटे सरिये इमारतों में डाल डाल के आदमी मौत को भूल जाता है, नमाज पढ़ता रहता है वो। आप दुनिया को मुसाफिर खाना समझते हो या नहीं समझते, ये नमाज से पता नहीं चलता। क्योंकि बहुत से नमाजी हैं जिनके दिल में दुनिया की मोहब्बत के गटर उबल रहे होते हैं। वो कहते हैं पैसा नहीं जाना चाहिए हमारी जेब से, क्योंकि उनके जहन में तस्वुर ये है कि हमने हमेशा इस दुनिया में रहना है। तो भी तो इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। पिछली उम्मतों में जो पैगंबर थे उन्होंने अपनी कौम से क्या कहा, वतत्तखिदूना मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून। अपनी कौम से कहा तुम लोग घर ऐसे बनाते हो जैसे तुमने इसमें हमेशा रहना है। पैगंबर ने ये नहीं कहा तुम हराम पैसों से घर बना रहे हो, पैगंबर ने ये नहीं कहा तुम चोरी के पैसों से घर बना रहे हो, रिश्वत के पैसों से बना रहे हो, ना ना ना, हलाल पैसों से बना रहे थे। लेकिन पैगंबर को एतराज ये था कि इतने मजबूत बना रहे हो जैसे तुमने यहां से कभी मरना है ही नहीं। मैं समझा पा रहा हूं? यानी पैगंबर को इस पे इश्काल हो रहा है। हालांकि उन लोगों की उम्रें हमसे बहुत लंबी थी, उन लोगों की एज हम लोगों से बहुत ज्यादा लंबी थी, फिर भी पैगंबर उनसे कह रहे हैं तुम इतने मजबूत घर बनाते हो कि जैसे तुमने यहां हमेशा रहना है। मैं कहता हूं वो पैगंबर हम लोगों के बंगलों को देख लें जो हम 60 साल की उम्र में बना रहे होते हैं, 60 साल 65 साल की उम्र में अब जरा स्टेबल हो गए ना, अब कहते हैं अब मैं अपना जाती घर बनाऊंगा। तो वो पैगंबर अगर हम लोगों को आके देख लें, अबे तू कितना कंक्रीट डाल रहा है इसमें, इतना मोटा सरिया डाल रहा है और तेरी उम्र रह गई है 5, 6, 10 साल बमुश्किल, करोड़ों रुपए तो इसमें फूक दिए तूने, तो उनको हम पे कितना इतराज होता होगा। ये बातें मेरी भी समझ में नहीं शायद आ रही, आपकी भी नहीं आ रही, लेकिन जब आंख बंद होने लगेगी तो ठा करके समझ में आ जाएंगे। कहेंगे यार जबरदस्त बातें करके गए थे मुफ्ती तारिक मसूद साहब, बिल्कुल एकदम जबरदस्त। समझ में जा रहा हूँ यार, किधर 2-3 करोड़ तो इधर फूक दिया मैंने, इतना बड़ा बंगला बना लिया यार। 2 फुट की खबर है मेरी, 6 फुट की 7 फुट की खबर है जिसमें मैंने अभी जाने में कर किया है। तो फिर भी मैं बार बार कहता हूं मैं घर बनाने के खिलाफ नहीं हूं। अल्लाह ने बहुत दिया तो बना लो बच्चों के लिए, ऐसा ना खबर पे खड़े होकर लात मार रहे हैं बस स्पीड से पैदा। तो मुफ्ती साहब का बयान सुन के इतने कर दिए, हमें रोड पे छोड़ के चले गए हो आप। लेकिन कोई तो हद होनी चाहिए ना, कहीं तो ब्रेक लगे। यहां तो ब्रेक ही नहीं लग रही है, ब्रेक ही नहीं लग रही है। दीवारों से दिल लगाया हुआ है, ईंटों से दिल लगा। बच्चों को भी याद रखो, तुमने उनके लिए प्रॉपर्टी बना दी, मगर प्रॉपर्टी की मोहब्बत उनके दिल से अगर खत्म नहीं की, खुदा की कसम उस प्रॉपर्टी का उनको 2 टके का फायदा नहीं होगा। क्योंकि जितनी प्रॉपर्टी उनको मिलेगी उनको ये महसूस होगा हमारी जरूरत इससे 10 गुना ज्यादा। अब्बा सिर्फ 10 करोड़ रुपए छोड़कर गए, हालांकि जरूरत तो हमें 1 अरब रुपए की है, कम छोड़ गए। वो टेंशन में ही रहेंगे सारी जिंदगी। देखो मेरे अब्बा मेरे लिए प्रॉपर्टी छोड़कर गए थे, खुदा की कसम हमें ये एहसास हो रहा था हमें जरूरत तो 5 रुपए की भी नहीं है, अब्बा पता नहीं क्यों इतने छोड़ के चले गए हमारे लिए। नहीं, ये बात मेरा ख्याल है क्योंकि हमारे अब्बा ने प्रॉपर्टी को इतना फोकस नहीं किया था जितना हमारी दीनी तरबियत को फोकस किया था उन्होंने। नतीजा ये निकला कि अब्बा हमारे लिए जब कुछ छोड़कर गए तो हमें ये रहता यार इतना हमें जरूरत तो क्यों जरूरत नहीं थी। मैं कह रहा था यार हमें तो मदरसे से 4000 रुपए तनख्वाह मिलती है, तो हमें तो उसमें नाश्ता भी हो जाता है। 2000 की, सन 2001 की बात कर रहा हूं, उसमें मेरा खाना भी हो जाता है, रात का खाना भी हो जाता है, और सर छुपाने की जगह मुझे वैसे ही मिली हुई। अब्बा ने घर जो है तो उसमें हम रहते तो है ना, नहीं अब्बा निकाल देंगे तो मदरसे वाले उस्ताद रख लिया था, वो कहीं ठिकाना दे देंगे, तो जरूरत तो इसकी भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा था अब्बा पता नहीं इतने लाख का प्लॉट क्यों छोड़ के चले गए हमारे लिए। तो हमें वो इजाफी क्या लग रहा था, अब्बा का एहसान लग रहा था, यार इतना एहसान कर दिया। हालांकि हम इतने सारे बहन भाई माशाल्लाह, तो उसमें बरकत भी हो गई। लेकिन अगर आपने आज माँ बाप फोकस कर रहे हैं पैसे को कि बच्चे को कमाऊ पूत बनाओ, पैसा नोट छापे, उसको बार बार पैसों की वैल्यू उसके दिल में, और खुद भी अपने अमल से ये साबित करते हैं कि बेटा सब कुछ पैसा ही होता है। नतीजा ये निकलता है कि आप 1 करोड़ 10 करोड़ भी छोड़ के जाओगे ना, बच्चा नाशुक्रा होगा कि मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि लौ कान लिब्नि आदम वादियम मिन ज़हब अहब्बा अन यकून लहू वादियान वलन यमला अफाहु इल्ला तुराब। मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है बुखारी मुस्लिम की। नबी ने फरमाया अगर इंसान को सोने की एक वादी दे दी जाए, आप ये समझते हो ना कि यार देखें, हमें से हर शख्स ये समझता है अगर मैं एक्चुअली इतने पैसे आ गए ना तो मैं सुकून से बैठ जाऊंगा, फिर मेरी नीड बस ये दुआ करें मेरे पास इतने आ जाएं। ओ भाई अभी इतने हैं नहीं, इसलिए तुझे लग रहा है इतने आएंगे तो तुझे सुकून आ जाएगा। इतने में थोड़े दिन के लिए आएगा, उसके बाद तू कहेगा कि काश ये तो बहुत थोड़े हैं यार, इस महंगाई के दौर में 25-30 करोड़ में कहां गुजारा होता। खुद सोचो यार, ये मैं सुनता हूं लोगों की बातें ना, ये लोग मेरे साथ तो साहब इस महंगाई के दौर में 30 करोड़ में कहां गुजारा होता है। आप कह रहे होगे कि यार ये 30 करोड़ में, तो भाई आप गरीब हो इसलिए आपको लग रहा है। गरीबों, मालदारों के ये मसाइल है, वो टेंशन में ज्यादा है, वो ज्यादा टेंशन में है। मैं हर तबके से मिलता हूं और हर तबके के साथ रहा हूं, मैं सिर्फ 2-2 मिनट की मुलाकातें नहीं होती, मैं पता नहीं कहां कहां जाता हूं, मैं आपको क्या पता। हर जगह मेरे सलाम दुआएं ताल्लुकात हैं, गरीब से गरीब आदमी, अमीर से अमीर आदमी भी। मुझे जितना सोसाइटियों को कंपेयर करने का मौका अल्लाह ने दुनिया में दिया है शायद आपको नहीं दिया हो। और मैं बचपन से मुझे ऑब्जर्व करने की मेरे अंदर हिस्सा है, जज करने की बचपन से हिस्सा है। मैं हमेशा बचपन से ही देखता रहता हूं सोसाइटी को, ये हो क्या रहा है, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं कि बीमारी कह सकते हैं, ये कुछ भी कह सकती है मुझे बचपन से। कि जब भी आता हूं मैं देखता हूं ये क्या है। मैं घरों में गया, उनके बुढ़ा बाप पड़ा हुआ है, कमा कमा के खिला दिया, अब जब बुढ़ा हो गया तो ना बच्चे उसको पूछ रहे हैं। ऐसे मैंने खुद अपनी जिंदगी में अब्बा देखे हैं, ना बेगम पूछ रही है ना बच्चे पूछ रहे हैं। रो रहा है मेरे सामने आंसुओं से, कह रहा है ये घर मैंने इनको बना के दिया, बाहर मुल्क जाके पैसा भेजता रहा, ये खाते रहे, बुढ़ा होके जब रिटायर होके आया हूं अब मैं किसी काम का नहीं हूं। अब मैं कोई ऑर्डर देता हूं ना, थोड़ी ऊंची आवाज में बात कर लूं तो इनके माथे पे लकीरें आ जाती हैं, इनके माथे पे लकीरें आ जाती हैं कि हमसे बात क्यों तमीज से नहीं कर रहे आप वालिद साहब। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो ये तो अल्लाह ने हमें मदरसों में भेज दिया, तो भाई हम थोड़े बहुत टूटे फूटे कुछ इंसान के बच्चे बने नहीं बने, लेकिन इतना पता चल गया कि इंसान के बच्चे की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। हमारे यहाँ तो पब्लिक को यही नहीं पता इंसान का बच्चा कहते किसको है। तो अल्लाह मियां ने क्या कहा, अल्लाह कहते हैं अब तू मर रहा है, सूरह क़यामा में ना अल्लाह कहते हैं अब तू क्या हो रहा है, मर रहा है, अब तुझे पता चल गया कि मुसाफिर खाना था या नहीं था। अल्लाह कहते हैं लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा, फला सद्दका, तूने सदका नहीं किया। आप कहे हमने तो किया है, आपने, हम और आपके सदके ऐसे होते हैं। वाइपर वाला आया था 5 रुपए, वो नहीं गाड़ी के शीशे पे मार रहा होता, 5 रुपए उसको दिए थे। वो हमारे एक दोस्त थे, बड़े मदरसे में मजाइया ना, तो वो क्या हुआ कि एक बड़ी शख्सियत का इंतकाल हो गया। अब लोग उनके बारे में तबसरा कर रहे हैं कि कोई कह रहा है नेक आदमी थे, कोई कह रहा है नहीं बुरे आदमी थे, कोई ऐसे कोई सेलिब्रिटी थी जो जिसका इंतकाल हो गया ना। तो हमारे मदरसे में क्या नहीं बहुत नेक थे, एक तालिब ने कहा बहुत नेक थे, एक दिन मैंने उनको टोपी पहने हुए देखा था। वो बहुत नेक थे, एक दिन मैंने उनको टोपी पहने हुए देखा था। तो हमारी नेकी भाई यही है कि एक दिन हम टोपी पहन लेते हैं, एक दिन हमने 5 रुपए किसी को दे दिए, 10 रुपए उसको दे दिए, ठीक है, ना होने से भी बेहतर है। इत्तकुन नारा वलौ बिशिक्कि तमरा, हदीस में आता है आधी खजूर सदका कर सकते हो वो भी करो। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि आप दुनिया को क्या समझते हो, मुसाफिर खान। मुसाफिर खाना होने का जब पता चलता है, जब रोकड़ा जब आपकी जेब से निकले तो थोड़ा सा दिल पे आपके आरे चले कि ये क्या हो गया यार, ये तो सच्ची मुच्ची का अल्लाह पे ईमान ले आया मैं, है। जिसका सच्ची मुच्ची का ईमान होता है वही बड़ा कुछ कोई ऐसा खर्च करता है जो जिसको खर्च करना कहते हैं, जो सहाबा करते थे। कुरान की आयत नाज़िल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, महबूब चीज जब से सदका नहीं करोगे नेकी की हकीकत तक नहीं पहुंच सकते। साहबी आए, या रसूलुल्लाह मेरी महबूब चीज तो मेरा बाग है, जो मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। तो अल्लाह कह रहा है महबूब चीज सदका करो, ये सारा मैंने सदका कर दिया। यार कितना जिगरा चाहिए। मैं नहीं कह रहा आप लोग ये काम करें क्योंकि कल घर में फाका पड़ा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, लेकिन साहबा, इसका मतलब भाई वो एक यतीम पे ईमान लेकर आ रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और आपने ना, उन लोगों ने ना जन्नत देखी ना जहन्नम देखी। देखो मजहब को सब लोग फॉलो करते हैं, हर शख्स अपने मसलक को, अपने मजहब को किसी न किसी, हिंदू भी फॉलो करता है, वो भी होली तो मना ही लेता है ना। लेकिन ये वो फॉलो नहीं है जिसमें यूं कहें कि इसको मजहब के सच्चे होने का यकीन है। ईसाई भी इतवार को चर्च चले जाते हैं कि नहीं जाते? सिख अपनी रसूमात पूरी करने चले जाते हैं, लेकिन बड़ी कुर्बानी मजहब के लिए कोई नहीं देता जब तक उस मजहब के 100% सच्चा होने का यकीन ना हो। वो सिर्फ मुसलमान देता है कुर्बानी। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? वो सहाबा ने दी है, आज भी लोग देते हैं। मैदान जिहाद में शहीद होते हैं कि नहीं होते? देखो काफिर भी लड़ता है, लेकिन काफिर कुव्वत की बेस पे लड़ता है। कुफरिया ममालिक भी हमला करते हैं ना दूसरे मुल्कों पे, उनको बड़ी पावर होती है, बड़ी ताकत होती है, उसके बाद लड़ते हैं वो। अगर उनको यकीन हो जाए ना कि हमारी किसी फौजी को 100% यकीन हो जाए ना कि इस जंग में मैं लाजमी मरूंगा, कभी भी नहीं लड़ेगा, वो भाग जाएगा। मैं पागल हूं, मैं लड़के मैंने मुझे मिलेगा क्या? आप अलाउंस मिलेगा तो कह रहे मुझे थोड़ी मिलेगा अलाउंस। वो तो यकीन नहीं होता, लड़ रहे होते हैं तो मारे भी जाते हैं वो। तभी हमें जो लोग की जंगों में शरीक रहे हैं ना मुख्तलिफ मुल्कों की, उन्होंने बताया कि जब गैर मुस्लिम मुल्कों से लड़ाई होती है ना, तो गैर मुस्लिम जब मरता है ना फौजी मैदान जंग में, अजीब बदतरीन आवाजों से चीखें निकाल रहा होता है वो, जैसे कोई नहुसत आ गई इसके ऊपर। लेकिन वो कहते हैं हमने शुहदा भी देखे हैं, जब वो मरते हैं तो ऐसे मुबारक तरीके से और ऐसे जैसे इनकी तमन्ना थी है। बहुत फर्क है दोनों मौतों में, बहुत फर्क है। तो अबू तलहा अंसारी नबी के पास आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह कह रहे महबूब चीज, तो मेरी महबूब चीज क्या है? मेरा बाग है। ये वो लोग हैं जो पैगंबर के लिए मैदान जंग में लड़ भी रहे हैं,
भूख प्यास भी बर्दाश्त कर रहे हैं और ला ला के पूरे बाग भी पैगंबर के कदमों में निशावर कर रहे हैं। लेकिन आप पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौसला देखें, हमारे नबी कह सकते थे लाओ ये बाग मुझे दे दो, साहबा फौरन देते कि नहीं देते? क्या ख्याल है? ये होती है लीडर की सिफात। साहबा को यकीन आ गया था कि लीडर में लालच नहीं है। लीडर जो कह रहा है ना कि दुनिया मुसाफिर खाना है, तो ये लीडर हमसे ज्यादा इस दुनिया को मुसाफिर खाना समझते हैं। समझते हो कि नहीं समझते? आज मोटिवेशनल स्पीकरों की तकरीरें देखो, तकरीरें आप देखोगे ना, ऐसा लगेगा वही किसी ने बड़ा जबरदस्त पोस्ट चलाई ना किसी मोटिवेशनल स्पीकर की कि पैसा ही दुनिया में सब कुछ नहीं होता। नीचे लिखा हुआ था ये बात बताने की 1 लाख रुपए लेता है पैसा ही दुनिया में। मैं सारे मोटिवेशनल स्पीकर की बात नहीं कर रहा, मैं किसी पे तंज नहीं कर रहा, लेकिन बहुत से खाली खुली, अंग्रेज के पास भी खाली खुली दावे हैं। कितने अंग्रेज ऐसे हैं जो लोगों को डिप्रेशन से निकालने की तरगीबात देते थे, खुद डिप्रेशन में ही मरे हैं जाके वो। मुझे तो खुद नफ्सियाती डॉक्टर, 2 डॉक्टरों के केस तो मेरे पास आ चुके हैं, नफ्सियाती डॉक्टरों के, जो लोगों को डिप्रेशन से निकालते थे और डिप्रेशन में उनकी मौत हुई है। एक की तो मौत नहीं हुई, बचे में, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। लोगों को ना तरगीब के एक्चुअली काउंसलिंग यूं वो, और खुद थोड़ी सी टेंशन आई तो ऐसे डिप्रेशन में खुद भी बेचारे का वो दिमागी वो हो गया। तो भाई आप ये खाली खुली चीजें हैं। जब तक अल्लाह पे ईमान नहीं होगा, तवक्कुल नहीं होगा कि जो कुछ है कौन है, अल्लाह है, जाना किसके पास है, अल्लाह के पास जाना है। हमें कोई मुसीबत पहुंची है वो भी अल्लाह ने पहुंचाई, सब्र करेंगे अजर देगा, असल मंजिल आखिरत है। ये तसव्वुर जब तक नहीं आएगा, डिप्रेशन का इलाज गया खुद ही भेज दिया करो, हो ही नहीं सकता इलाज। खुदकुशियां भी होंगी। अभी वो एक पंजाब की कोई वीडियो थी, पता नहीं कहां की, खातून ने गुर्बत से तंग आके अपने बच्चे को मार दिया, खुद भी मर गई है, पता नहीं क्या किया, अल्लाह करे खुद भी मर गई हो। जब बच्चे को मारा है, कत्ल किया, तो खुद भी ऐसे लोग मर जाए तो अच्छा होता है। तो लोग कह रहे हैं हुकूमत को देखो महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर रही, लोग मर रहे हैं। मैंने कहा हुकूमत को बुरा भला कहने का ये मौके नहीं है। हुकूमत गलत कर रही है, महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर रही वगैरह वगैरह, लेकिन कोई खुदकुशी करता है ना, उस मौके पे हुकूमत को बुरा भला मत कहो, उस मौके पे नहीं कहो। ये मौका उस खुदकुशी करने वाले को बुरा भला कहने का है। तुमसे 2 टाइम की भूख बर्दाश्त नहीं हुई, जरा सी टेंशन आज। देखो शहरों में कोई भूख से मरता नहीं है, मैंने देखा है। कितनी भी भूख हो ना, आप भीख मांगो, लोग रोटी खिला ही देते हैं। होटल में जाओ, 10 आदमियों से मांगो कि एक तो खिला ही देगा, इतना जल्दी लोग भूख से मरने नहीं देते। सारी हवस है, हवस, ज्यादा से ज्यादा चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। जब नहीं मिलता तो फिर किसमें आते हैं? टेंशन में। हमारे यहाँ के वाकयात हैं, लोग, मैं जब नया नया इमामत के लिए आया, बंदे मेरे पास आए, मुफ्ती साहब घर में ये मसाइल, मेरे पास लोग बेच देते हैं एतमाद करके, बहुत सारे लोग ज़कात मुझे दे देते हैं अपनी, कि आपको कोई मुस्तहिक मिले तो दे देना, सदका खैरात वगैरह दे देते हैं। तो मेरे पास अमाउंट पड़ी हुई थी, मुफ्ती साहब मैं यूं टेंशन में, यूं परेशान, मुझे लगा बेचारा बड़ी टेंशन में है, मैंने उसके साथ कुछ मदद कर ली। फिर दोबारा आया थोड़े दिन में, यार ये टेंशन, मैंने कहा यार आपको उस वक्त तो और टाइप की टेंशन थी, अभी क्या टेंशन है? कह रहे बच्चों की स्कूल की फीसें नहीं अफोर्ड कर पा रहा हूं मैं। मैंने कहा तो निकाल लो बच्चों को स्कूल से। मुफ्ती साहब क्या बात कर रहे हो, बच्चों को पढ़ाऊं नहीं मैं? मैंने कहा नहीं पढ़ाओ। मैंने कहा भीख मांग मांग के बच्चों को पढ़ाना, उनको भी भिखारी बनाना, इससे बेहतर है सर उठा के जिए और कुदाल चलाए, टमाटर बेचे। अल्लाह को वो टमाटर बेचने वाला जो हाथ नहीं फैलाता, खुदा की कसम वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए उस इंजीनियर से और उस प्रोफेसर से करोड़ों गुना ज्यादा कामयाब है, जो ज़कातें लोगों से ले लेके पीएचडी स्कॉलर बन जाए, उससे अल्लाह को ज्यादा महबूब है। हमने कामयाबी और नाकामी यूनाइटेड नेशन से नहीं पूछना, सही है ना, या मगरिबी अहले मगरिब से या लिबरल लोगों से नहीं पूछना कि कामयाब क्या है नाकाम क्या है। हमने अल्लाह से पूछना है। अल्लाह की नजर में अफीफ पाकदामन जो लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाता, जाहिल का जाहिल है, ये ज्यादा पढ़ा लिखा है अल्लाह की नजर में, क्योंकि इसके पास एक नॉलेज है कि हाथ फैलाना क्या है, बुरी बात है, ये इल्म इसके पास है। और जिसने भीख जमा कर करके पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन गया, उसके पास सारी नॉलेज है, लेकिन अच्छा इंसान बनने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो ये कि लोगों के सामने हाथ फैलाने वाला अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये वाली नॉलेज उसके पास नहीं है। तो इंसान बनने के लिए इंसानियत वाली नॉलेज ज्यादा जरूरी है बनिस्बत टेक्नोलॉजी की नॉलेज से। अबे क्या हो गया, देखो एक और मिसाल देता हूं, तुम लोग की समझ में मिसालों के बगैर बात आती नहीं है। मिसाल की मिसाल मसालों की तरह होती है, जितना डालोगे ना बयान में, तो जैसे मसाले डालने से खाने का मजा दोबाला होता है, हजम भी होता है। मैं जो बयान में मसाले डालता हूं ना, वो ऑर्गेनिक मसाले होते हैं, खूब समझ लो। वो इंपोर्टेड मसाले नहीं होते कि फला अंग्रेज की किताब से पढ़ लिया तो फला की किताब से, वो हमारी मिसालें होती है, वो ऑर्गेनिक देसी मसाले हैं, उससे आपका पेट खराब नहीं होगा, ठीक है। तो मिसाल ही भूल गया इस चक्कर में, मैं क्या दे रहा था, मैं बात क्या कर रहा था? अबे तुम भी पागल हो, हैं हाथ फैलाने पे मिसाल दे रहा। हाँ मैं एक मिसाल दे रहा था। देखो एक आदमी बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, उसके पास सारी दुनिया की सारी नॉलेज है, घर में बूढ़े अब्बा हैं, उसके पास ये इल्म नहीं है कि बाप के साथ बदतमीजी कितनी गैर अखलाकी हरकत है, बाप को बेयारो मददगार छोड़ देना कितना गैर अखलाकी है, बाप पे हाथ उठाना कितना बुरा अमल है, ये भी तो एक इल्म है ना। उसके पास ये इल्म नहीं है। अब वो लोगों का इलाज भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन बाप को कभी थप्पड़ मारता है, कभी खुद से मारता है, कि ये पड़ा रहता है, खांसता रहता है। ये नॉलेज उसके पास, ये भी एक इल्म है, ये भी एक नॉलेज है कि भाई ये मेरा बाप है तो मुझे इसका क्या करना है, एहतराम करना है। एक दूसरा वो शख्स है जिसके पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, गरीब आदमी है, नॉलेज ना होने की वजह, लेकिन उसके पास ये नॉलेज है कि घर में बूढ़ा बाप हो या बूढ़ी माँ हो, तो इल्म ये है कि उसका एहतराम करना पड़ेगा। ये अखलाकियात का इल्म, सोशल साइंस का इल्म उसके पास मौजूद है। समझते हो कि नहीं समझते? तो बताओ खुदा की नजर में कौन ज्यादा कामयाब है, ये पहला वाला या दूसरा वाला?
तो अल्लाह के यहाँ क्राइटेरिया अच्छे बुरे का वो नहीं है जो गोरे के यहाँ या लिबरल लोगों के यहाँ है। तो अल्लाह की नजर में अच्छा बनने, मैं आपको साइंस और टेक्नोलॉजी से तालीम से रोक नहीं रहा, हम तो तरगीब देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि पहले क्या है, पहले अच्छा इंसान है, बाकी चीजें उसके बाद हैं। और ये जब तक खोपड़ी शरीफ में बात आएगी नहीं, जब तक दुनिया को मुसाफिर खाना समझोगे नहीं, क्योंकि जब सारे मजे यही लेने हैं फिर इंसान इंसानियत पे कंप्रोमाइज करता है। फिर वो कहते हैं एजुकेशन चाहिए, पैसा चाहिए, इज्जत चाहिए, ओहदा चाहिए, शोहरत चाहिए, इंसानियत बेशक तबाह हो जाए, कुछ नहीं होता इससे। क्योंकि जब पैसा आता है ना तो लोग उसी को अच्छा इंसान भी समझना शुरू कर देते हैं, इज्जत भी मिल जाती है। आजकल तो अच्छा इज्जत के लिए अच्छा इंसान बनने की भी जरूरत नहीं है। देखो एक आदमी ने कभी रिश्वत नहीं ली, नेक रहा, जिसकी वजह से बेचारा तरक्की नहीं कर पाया, पैसे नहीं थे तो पढ़ नहीं पाया, उसने कहा मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा और टमाटर बेच रहा है, इज्जत होगी उसकी? नहीं होगी। लोग टमाटर वाला है। लेकिन एक आदमी ने भीख मांग मांग के ज़कातें इधर से ले ली, उधर से रोया, उसके सामने कपड़े फाड़ के बैठ गया, ट्रक के नीचे आके लेट गया कि मुझे पैसा चाहिए। तो रो रहे होते हैं लोग, मैं भूख से मर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, और जमा कर करके भिखारी बन कर करके बिल आखिर नोट छाप छाप के बिजनेस शुरू किया, करोड़पति बन गया। चाहे भिखारी से बनाओ, किस तरह भी बनाओ, इज्जत इसकी जब घूमेगा ना गाड़ियों में तो लोग सल्यूट करेंगे, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आप। लोग थोड़ी देखते हैं हलाल का पैसा है, हराम का पैसा है, जो भी है। ये जो हम लोग हुक्मरानों को बुरा भला कहते हैं ना, भाई हराम का पैसा कमाया हुआ है, ये इसलिए बुरा भला कह रहे हैं, आपके सामने है नहीं। जब आपके सामने आएंगे ना, आप बोलेंगे सर मेरी तो आज चमत्कार हो गई, आप मेरे घर तशरीफ ले आए, ये पागल हो रहा हूं। हालांकि थोड़ी देर पहले आप हो सकता है उसको गालियां दे रहे हो, लेकिन आप इतने खुश हो गए ना, ये मेरे घर नाम नहीं लेना चाह रहा, अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, मुंह से कई दफा नाम निकलते निकलते वापस करता हूं, तो मैं इसलिए नाम नहीं लेता। बाज दफा मैं किसी का नाम लेकर बुराई कर रहा होता हूं, थोड़ी दिन में उससे मुलाकात हो जाती है मेरी, फिर मैं शर्मिंदा हो रहा होता हूँ, कहेगा आप वही है ना जो मेरे बारे में कह रहे थे। मैं फोन किया था, क्लिप हटा यहाँ से, ये जो है ना फौरन ये वाला क्लिप हटा, तो फिर नसीहत नहीं कर सकता ना आदमी उसको। अगला बोलेगा तूने नाम लेके बदनाम कर दिया, तो अब क्या हमें नसीहत करोगे, क्या बात करोगे हमारे सामने। तो आदमी जब मशहूर हो जाता है तो फूंक फूंक के कदम रखने पड़ते हैं उसको। तो अल्लाह ताला कुरान में क्या कहते हैं, फला सद्दका वला सल्ला, दुनिया को इसने मुसा। हाँ, मैं बता रहा था, अबू तलहा अंसारी आए, नबी से अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह कह रहे हैं महबूब जी सदका करो, ये सारा बाग मैंने क्या किया, सदका। हमारे नबी ने फरमाया बखिन बखिन वाह वाह ज़ा का मालुन राबिह, तो बड़ा कीमती माल है, पूरी प्रॉपर्टी उठा के ले आए। और हमेशा हमारे नबी ने हर सहाबी से सारा माल कबूल भी नहीं किया है। कैसा ना हो कि आप पे ऐसे हालात आ जाएं, बहुत कम लोगों से आप इस तरह का माल ले लिया करते थे, जिनके बारे में यकीन होता था कल इन पे अगर हालात आ गए तो ये अल्लाह से शिकायत नहीं करेंगे, उन हालात में ये खुश रहेंगे। तो उन सहाबी ने क्या किया, ये ईमान की कितनी बड़ी अलामत है भाई, हमारे नबी को असहाब कैसे मिले थे और हमारे नबी का ज़र्फ कितना बड़ा। एक दफा क्या हुआ, एक बंदे ने मुझे फोन किया कि मुझे सोने का मटका मिला है, खजाना मिला है सोने से, पता नहीं कहीं दफन खजाना था। अच्छा, और उसमें इतने खजाने वजाने ना, क्या उसका शरी हुक्म किया, तो मैंने उसको शरी हुक्म बता दिया। अच्छा, उस वक्त मेरे पास भी एक मत थी ना, जहां गुरबा मसाकिन थे जिनको मैंने खर्च करना था, तो उसमें शरीयत का हुक्म है कि कुछ फीसद सदका करना पड़ता है। ऐसा कोई उसमें ये कि दारुल हर्ब से मिला है, दारुल इस्लाम से मिला है, ये पूरी डिटेल है, मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, ऐसा ना हो कि मटके वटके निकलने शुरू हो जाए आप लोग के तो लेकिन निकलेंगे नहीं, ये ज़हन में रख। मैंने उसको पहले तो मैंने नसीहत की, मैंने कहा अल्लाह के बंदे, ये तूने मुझे तो बता दिया, किसी को बताना नहीं, जब तक किसी कोई सही एतमाद ना हो ना किसी पे, बताना नहीं, वरना मटका तो बचेगा, तू जिंदा नहीं बचेगा, किसी को नहीं बताना। वो आएगा, वो सारा फी सबीलिल्लाह कह के ले जाएगा सारा। तो मुझे ख्याल हुआ कि यार जैसे होता है ना चंद फीसद सदका करना पड़ता है, तो मैंने फिर, मेरे पास बहुत सारे गरीब मिस्कीन थे, लेकिन मैंने नहीं उसको बोला। मैंने कहा इसके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि मुफ्ती साहब के दिल में क्या आ गई है, लालच आ गया। लेकिन मेरे दिल में लालच नहीं थी, मुझे ये था कि क्योंकि इन लोगों को सही मत नहीं पता होती, इधर उधर उड़ा ना दें, तो पैसे देखते ही इंसान की रालें टपकना शुरू हो जाती। तो अब देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मामूल था, जब वो सहाबी बाग लेकर आए तो आपने क्या फरमाया। ये गोरे के कल्चर में और इस्लाम के कल्चर में फर्क बता रहा हूं, जो मैं कई सालों से कोशिश कर रहा हूं आपकी खोपड़ी में ये सॉफ्टवेयर क्या हो जाए इंस्टॉल के। काफिर का रास्ता अलग है, हमारा लिबरल तबका, हमारी हुकूमत, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज इस ट्रैक पे हमें लेके जा रहे हैं, जबकि इस्लाम का ट्रैक 180 डिग्री पर है। हमारे नबी कह सकते थे गवर्नमेंट को दे दो, कह सकते थे कि नहीं कह सकते थे। हमारे नबी की एक रियासत थी कि नहीं थी, मदीना में आप बादशाह थे, आप अमीर थे, आप खलीफा थे, अल्लाह के खलीफा, आप कह सकते बैतुल माल में जमा करा दो, क्या ख्याल है वक्त पे काम आएगा। ना ना ना, आपने फरमाया अपने चचाजाद भाइयों को दे दो। गोरा कहेगा, बोलो ना, यूरोप की गवर्नमेंट कहेगी अपने चचाजाद भाई को दे दो, अमेरिका का सदर कहेगा, रूस का सदर कहेगा अपने चचाजाद भाई को दे दे। उनके यहाँ यही कि सब कुछ किसका है, गवर्नमेंट का। इस्लाम कहता है नहीं, बोलुल अरहामी बादुहुम औला बिबाज, सबसे ज्यादा हक किसका है, रिश्तेदारों का। हमारे नबी को बताते हैं इनके चचाजाद भाई बहुत मोहताज हैं, अपने चचा के बेटों को दे दो। अब मुझे आप बताओ, गवर्नमेंट को देके भी आवाम को फायदा होता है, खुदा की कसम गरीब चचाजाद भाई है, उसको देके जो फायदा होगा ना वो आप तस्वर नहीं कर सकते। चचाजाद भाई का दिल बाग बाग हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा। उसके बाद क्या वो चचाजाद भाई अबू तलहा अंसारी को कभी भूखा मरने देंगे, वो जान पे खेल के उनको बचाएंगे। गवर्नमेंट ये काम नहीं करती है। जब इतना बड़ा दिल उन्होंने अबू तलहा अंसारी ने अपने चचाजाद भाइयों को पूरा बाग दिया होगा, तो उन चचाजाद भाइयों ने फ्री में जब लिया होगा कि यार हमारी गुर्बत पे इसने इतना ख्याल किया हमारा, तो आइंदा देखो, तरगीब देने से पैसा खर्च करने का जज्बा पैदा नहीं होता, जब तक खर्च करता हुआ देखोगे नहीं जज्बा नहीं होता।
हमने अपने बड़ों को देखा है ना, जैसे ऐसे अल्लाह की राह में उड़ाते हैं, तो उनको देख के हमारा भी दिल बड़ा होता है कि यार हमें भी चाहिए कि हम क्या करें, खर्च करें। तो अबू तलहा अंसारी के भाइयों ने क्या तस्वुर कर सकते हैं उनको कभी भूखा मरने देंगे? वो उनके मौत के बाद उनकी बेवा का भी ख्याल करेंगे, उनके बच्चों का भी ख्याल करेंगे। तो इस्लाम क्या चाहता है? इंसानों का आपस में रिलेशन मजबूत हो। कुफ्र चाहता है इंसानों का आपस में रिलेशन जानवरों, गधे घोड़ों जैसा हो। इंसानों का गवर्नमेंट से रिलेशन मजबूत होना चाहिए, जबकि गवर्नमेंट कोई चीज, कोई दिल थोड़ी है गवर्नमेंट के पास, कोई एहसासात होते हैं हुकूमत के पास, कोई जज्बात होते हैं। तो गवर्नमेंट से आपके ताल्लुकात अच्छे होके गवर्नमेंट बुढ़ापे में क्या आपसे बातें करेगी, आपको लतीफे सुनाएगी, आपको गले लगाएगी, आपके दुख दर्द में शरीक होगी, कुछ भी नहीं सिवाय पैसा दे देगी आपको रिटायरमेंट पे। जबकि इंसान को जज्बात की जरूरत है, मोहब्बत वाले जज्बात। आपके लिए किसी का दिल धड़कता हो, आपके लिए कोई रोता हो, ये इंसान की नेचर है। इंसान को अल्लाह ने तन्हा पैदा नहीं किया, इंसान को इंसानों में पैदा किया है। इंसान को रिलेशन नहीं मिलेगा तो वही हाल होगा जो उस मालदार का हुआ, करोड़ों रुपए खर्च किए और हमारे उस्ताद के पास आके रो रहा है कि मैं खांसता हूं तो ना मेरी बीवी पानी का पूछती है, ना मेरी औलाद पानी का पूछती है, मरने का इंतजार कर रहे हैं। ये मैंने जुम्मे में एक वाकया सुनाया था ना, अधूरा रह गया था वो वाकया। वो हमारे एक दोस्त थे, जामिया रशीद में ड्राइवर है वो पहले डिफेंस में कहीं चौकीदार थे। मैंने उनसे पूछा, यार आपने डिफेंस में चौकीदारी क्यों छोड़ दी? कह रहे हैं यार ऐसा वाकया, वो हमारा खोपड़ी घूम, पठान था वो, कह रहा हमारा खोपड़ी घूम गया। मैंने कहा कैसे घूम गया भाई तुम्हारा खोपड़ी? कह रहे हैं यार मैं जिस घर में चौकीदारी करता हूँ, सेठ का इंतकाल हो गया, उस घर के सेठ का इंतकाल हो गया। तो एम्बुलेंस आई, जनाजा रात को 2-2:30 बजे। तो एम्बुलेंस वाला ने बोला भाई इनके बेटे को बोलो कि वो अब्बा का इंतकाल हो गया है। कह रहे इंतकाल हॉस्पिटल में हुआ, बच्चा गया नहीं वहां। तो मैयत जब घर आई है तो कह रहे मैं गया, मैंने उसके बेटे को जगाया, भाई तुम्हारे अब्बा की डेथ हो गई है। कह रहे हमारे गांव में तो रोना धोना कई महीने तक ताजियत चलती है, रो रहे होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कह रहे मैं गया, मैंने उसको उठाया, उठाई नहीं। बोला ईदी सेंटर वालों को बोलो गुसल कफन देके दफन करते हैं। और ये वाकया भी 20-25 साल पुराना है। अब तो और तरक्की कर ली है भाई डिफेंस ने। अब तो ये छिछोरपना भी नहीं है कि ईदी, वो सारे डिफेंस वाले ऐसे नहीं है भाई, बहुत से अच्छे भी है जो बयान सुनते हैं हमारा, उनके अलावा की बात कर रहा हूं। तो कह रहे कि ये हाल, कह रहा मैंने कहा यार ये इंसान का बच्चा है, ये तो इससे तो गधा अच्छा होता है। बाप की मैयत आई हुई है बाहर, हम तो कई महीने, मेरे जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ 6 महीने में टेंशन से निकला नहीं था। हालांकि हम तो इतना सोच के भाई मौत तो बरा के, फिर भी 6 महीने तक मुझे टेंशन मुसलसल रही है। तो वो कह रहे हैं कि यार ये कैसा आदमी है भाई? तो कह रहे मैंने कहा इस जगह को छोड़ो, इन लोगों को छोड़ो, वरना हम भी, हमारा दिल भी पत्थर हो जाएगा। ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौम आद और कौम समूद के आसार से गुजरते थे ना, तो मुंह छुपा लिया करते थे, कपड़ा ढाप लिया करते थे ताकि उस अजाब को ना देखें। बुखारी की हदीस है, कौम समूद के आसार से आप गुजरे, साहबा ने वहां पानी, कुओं से पानी निकाल के आटा गूंदा, आपने सारा आटा फेंकने का हुक्म दिया कि इन कुओं से पानी भी ना पियो। हालांकि कुओं में तो कोई खराबी नहीं थी ना, लेकिन उलमा ने हिकमत लिखी है कि इससे दिल सख्त हो जाते हैं। इससे दिल क्या हो जाते हैं? पता है भाई कौम समूद थी, अल्लाह का कहर आया उसके ऊपर, उन्हीं कुओं से आप पी भी रहे हो और आटा भी गूंद रहे हो, तो अल्लाह के अजाब की का जो खौफ है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हिकमत थी इसमें। तो ऐसे इलाकों में, इलाका तो डिफेंस में तो हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी बुरे लोग भी, लेकिन ऐसी जगह चौकीदारी करना जहां इस तरह के लोग रहते हो। तो हमारा पठान दोस्त है, उसने बोला यार हम भी, हमारे भी कहीं ऐसा ना हो जाए, थोड़ी देर में हमें भी अपने अब्बा क्या लगेंगे भाई, बोझ लगेंगे। हम कहेंगे यार उसके तो जनाजा बाहर पड़ा हुआ है, अब्बा नहीं आ रहा, और हम सारा दिन अब्बा के पांव दबाते रहते हैं। तो या तो वो बेवकूफ है या हम बेवकूफ है, थोड़े दिन में हो जाता है इंसान। उसने कहा, हमने कहा चौकीदारी छोड़ो, किसी मदरसे में ड्राइविंग करो फिर जाके। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू तलहा को क्या हुक्म दिया? ये बाग जज्जात भाइयों, बाज़ दफा आपने बैतुल माल में भी जमा करवाया, वो भी जरूरत है, गवर्नमेंट को भी जरूरत होती है, लेकिन साहब बैतुल माल में भी देते थे, उनको पता था खर्च किस पे होगा। हमारे यहाँ तो लोग टैक्स नहीं देते, ज़कातें बहुत देते हैं। टैक्स क्यों नहीं देते? लोगों को हुकूमतों पे एतमाद नहीं है, और खुदा की कसम ये हमारा मजहब है जिसकी वजह से मुल्क चल रहा है। वरना गरीब को यहाँ कोई थूकने के लिए तैयार ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट के ना तो ओल्ड हाउस है, ना गरीबों और माजूरों की मदद है। ये तो मजहबी जज्बा है जिसकी वजह से हम माजूरों को घरों में पाल लेते हैं, बूढ़े माँ बाप को घरों में रख लेते हैं हम लोग। तो खैर, मैं कुरान की आयत जल्दी से कंप्लीट करूं। कुरान कहता है, फला सद्दका वला सल्ला वाले होते हैं। आज हमारी सोसाइटी में नफली रोजों का रिवाज खत्म, नफली रोजों का रिवाज खत्म। आज मेरा मूड हो रहा था सुबह रोजा रखने का, घर वालों ने बोला नहीं भाई बयान भी करना है, बिल्कुल ही हालत, ये गर्मी इतनी शदीद है। तो मुझे ख्याल आ रहा था कि यार ऐसी शदीद गर्मी ही में तो रोजा रखोगे तो रोजे की आदत पड़ेगी। मैंने नहीं रखा, मैं इतना नेक हूं नहीं, लेकिन ख्याल ये आ रहा था मुझे 50